हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक जिम्मेदार है। दोस्तों, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक जिम्मेदार है। ताजमहल पीला क्यों हो रहा है दिन के दिन? ऑप्शन है क्लोरीन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर। तो दोस्तों, आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा क्लोरीन, ये रॉन्ग है। नाइट्रोजन से भी नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड, जी हां दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही ताजमहल पीला हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक विषैली वायु है, एक विषैली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है वायुमंडल में, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। तो दोस्तों, पहले का जो आंसर है वो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर ये रॉन्ग है। तो इस तरह से पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि मथुरा और आगरा में वायुमंडल में ज्यादा उपस्थित है और उस एरिया को प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। दोस्तों, वो कौन सा पक्षी है जो नागफनी के पौधे में, नागफनी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन है दोस्तों शकरखोरा, दूसरा है बया, तीसरा कलचिड़ी, चौथा है पाख्ता। तो दोस्तों, आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो दोस्तों, शकरखोरा ये रॉन्ग आंसर है। दूसरा है बया, ये भी रॉन्ग आंसर है। तीसरा कलचिड़ी, ये भी रॉन्ग आंसर है। चौथा है पाख्ता। हाँ दोस्तों, पाख्ता ही ऐसा पक्षी है जो नागफनी के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, या कैक्टस जो पौधा होता है उन कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी है? पाख्ता पक्षी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? दोस्तों, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो दोस्तों, आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। हाँ दोस्तों, आपका इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, इसलिए बगुला भैंस के ऊपर बैठता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, जी दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मनोरंजन से कोई मतलब नहीं है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने जाने में मदद करती है, ये भी रॉन्ग है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ये भी रॉन्ग है। तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि। जल से बाहर यदि हम मछली को निकालेंगे वो क्यों मर जाती है?
जब हम मछली को बाहर जल से निकालते हैं तो वो क्यों मर जाती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। पहला है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, बिल्कुल ये रॉन्ग है दोस्तों। उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वे सांस नहीं ले पाती, जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, वे सांस नहीं ले पाती। चौथा है इनमें से कोई नहीं, ये रॉन्ग है। तो इस तरह से मछली जो है जब जल से बाहर आती है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सही से सांस नहीं ले पाती है, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। जल से बाहर जब मछली को हम बाहर निकालते हैं तो वो सांस नहीं ले पाती, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं अवशोषित कर पाती है, इसलिए सांस सही से ना लेने के कारण मछली जो है जल के बाहर आकर मर जाती है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कुडुक कहां के लोगों की भाषा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुडुक कहां के लोगों की भाषा है? पहला है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो दोस्तों कुडुक कहां के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। मिजोरम ये दोस्तों रॉन्ग है, मणिपुर ये भी रॉन्ग है, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश ये भी रॉन्ग है, चौथा है झारखंड। जी दोस्तों कुडुक कहां के लोगों की भाषा है? झारखंड की भाषा है। तो इसका जो है चौथा आंसर सही हो जाएगा। कुडुक कहां के लोगों की भाषा है? झारखंड की। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन पहला है रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे गर्मी होती है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे गर्मी होती है, दोस्तों पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। जब रात का समय होता है पौधे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इसलिए पेड़ पौधों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए दोस्तों। तो इसका 6 का अर्थात छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन में। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये रॉन्ग है। रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं, ये भी रॉन्ग है। तो रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं या निकालते हैं, तो रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? इन चारों ऑप्शन में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ध्यान दो दोस्तों, पहला है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी। तो दोस्तों जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथा इसका सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से निकलती हैं? दोस्तों ऑप्शन है आपके पास बरगद, रेगिस्तानी बलूत, खजूर, नीम का पेड़। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, बरगद। हाँ दोस्तों इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
बरगद ही ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। आप बरगद के पेड़ को देखे होंगे, उसकी शाखाओं से बर्र जैसे नीचे तक लटक आती हैं, अर्थात जड़ें जो हैं इनकी शाखाओं से निकलते हैं। तो पहला ऑप्शन बरगद सही हो जाएगा। दूसरा है रेगिस्तानी बलूत, दोस्तों ये रंग है। खजूर, ये भी रंग है। नीम का पेड़, ये भी रंग है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नौवें क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल का वह क्षेत्र, दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नवा प्रश्न है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है। दोस्तों उस वायुमंडल के कौन से परत में ये सब एक्टिविटी होती है, बिजली कड़कना, तूफान आना, आंधी? पहला है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। पहला है समताप मंडल, पहला आपका रंग हो जाएगा। दूसरा है क्षोभ मंडल, जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, इसी लेयर में, वायुमंडल की इसी परत में जो है बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान, आंधी, इसी क्षेत्र में एक्टिविटी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मध्य मंडल ये रंग है और चौथा जो है आयन मंडल, ये भी रंग है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हैं दोस्तों, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हैं दोस्तों, आपने फूलों को देखा होगा, फूलों के अंदर जो है हम उसको फैला के देखते हैं तो गोल गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं छोटी छोटी। वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है बीजांड, दूसरा है स्त्री केसर, तीसरा है ब्राहदल और चौथा है पुष्पदल। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। पहला है बीजांड, हाँ दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बीजांड। दूसरा है स्त्री केसर, रंग है। ब्राहदल, ये भी रंग है। पुष्पदल, ये भी रंग है। दोस्तों फूलों की जो संरचना होती है, फूलों के अंदर जब हम उसको फैला के देखते हैं तो छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको बीजांड कहते हैं। तो दोस्तों आपके जो है 10 में से कितने नंबर आए, हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।